करते हैं तो आपको मतलब बगैर मुआवजे के या इस तरह जिसको समरी एविक्शंस कहते हैं वो नहीं कर सकते। तो वैसे तो शुरू में मुझे लग रहा था, क्योंकि शुरू में वकील ने फौरन ही कह दिया था कि हम ये रिप्लाई बाज़ाब्ता तहरीरी जमा करना चाह रहे हैं, तो आप तारीख दे दें। तो जज ने कहा नहीं, आप अभी आर्ग्यू करें। तो शुरू में तो ये डामाडोल सा लग रहा था कि वो, लेकिन जब सीडीए ने, वकील ने भी मेरा ख्याल है काफी ठीक ठाक तरीके से उन्होंने अपनी हमारी बात रखी, और फिर सीडीए ने भी कहा जी हम भी हाँ जी हम करना है। और जो एक यूजुअल जो उनका होता है दरमियान में, ये तो सारे लैंड ग्रैबर्स हैं, ये तो हम उनको मुतबादल देते भी हैं, तो ये वापस आकर बैठ जाते हैं। तो उस पे फिर वकील ने कहा भाई अगर आप ये कहते हैं तो आपको तो इसी केस में 2016 से कहा गया कि आप सर्वे करें, आप तादाद शुमार लेकर आए और आपने आज तक किया नहीं। ये 2-3 मोटे मोटे नुकात है, उस पे मेरा ख्याल फिर वहीं पे जज ने फैसला किया कि आज तो मैं इसको फारिग कर नहीं सकता केस को। तो उन्होंने कहा कि सीडीए वालों को हम आखिरी मौका देते हैं कि वो रेगुलेशंस बनाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये जो कच्ची आबादी वाले वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप उनसे भी कम से कम प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। और अजर्न हो गया। ये हमारे लिए यही बहुत था कि आज स्टे वेकेट ना हो। और आखिरी चीज जो बाकी दोस्तों को नहीं पता, जैसे ही हियरिंग खत्म हुई तो जो चौहान साहब हैं जो सीडीए के वकील हैं, वो मेरे पास चल के आए और ने कहा देखें बात तो ये कि ये मामला तो बातचीत के जरिए ही हल होना है। मैंने कहा जी आप बुलडोजर बंद कर दें तो बातचीत तो हम तो कब से तैयार हैं। तो जी बस हम नए चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं आप आए और ये और वो। तो ये है तब। सो एनीवे मतलब सबका शुक्रिया कि आप आज आए, उसका भी असर हुआ, क्योंकि जैसे ही हमारा केस अनाउंस हुआ हम सब खड़े हो गए, तो आधा कोर्ट रूम खड़ा हुआ था बिठाना पड़ा। और जज को फिर जज ने आकर 5 मिनट बाद कहा इनको कौन बिठा दो, और वो जरा टेंशन में आ गया। तो वो भी एक तासुर मिला, और जो लोग अंदर आ भी नहीं सके वो भी एक मतलब अच्छी बात है कि भाई वो हियरिंग थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। पहले ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर चल रहा है। 15 साल से ये 2015 के अंदर ये पिटीशन थी इविक्शन के अगेंस्ट, उस पर स्टे दिया गया था और 11 साल से वो स्टे इंटैक्ट है। द गुड थिंग इज कि आज भी उसके अंदर स्टे जो है उसको इंटैक्ट रखा गया है। उसमें जो सीडीए के एंड पे जो नाअहली भी हम कह सकते हैं और वो जानबूझ के उसको जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, उसमें ये कि ना रेगुलेशंस बना रहे हैं, क्योंकि ये इस्लामाबाद के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी है उसको भी फंक्शनल किया जाए। इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हैं वो करवाई जाए प्रॉपर तरीके से, जो हाउसिंग की जो रेगुलेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे पहले उनको बनाया जाए। तो कच्ची आबादी से मुतालिक कोई भी इस तरह की रेगुलेशंस नहीं बनी हुई। अगर कोई बनी हुई है तो उसके अंदर उनको मालिकाना हुकूक नहीं मिल रहे। जो प्रॉपर जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो प्रोवाइड किया गया कि रहना और इज्जत के साथ डिग्निटी के साथ रहना पाकिस्तान के सिटीजन का राइट है। जहाँ पे लोग ये 50 साल से 20 साल से रह रहे हैं, उनको उनकी आबादियों को ये डिमोलिश कर रहे हैं विदाउट एनी नोटिस। अब प्रॉपर नोटिस देते हैं, उनको बताते हैं। आज से कुछ साल पहले प्रॉपर तरीके से सीडीए वहां पे जाता रहा है, उनको उनके जो काम चलते रहे हैं उनके अंदर वो उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्प भी करता रहा। आज अचानक से जब ये फैसला हुआ कि ये आबादियां डिमोलिश की जाएंगी, तो उसमें आज की हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी। हम उसमें एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसमें जो अभी डिमोलिशन चल रही है उसको भी रोका जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, लेकिन ये कि चले उनमें कुछ टाइम दिया गया, एडजमेंट हो गई है। और जितनी भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, हम ये डिमांड करते हैं सीडीए से भी कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेशंस बनाई जाएं। उस रेगुलेशंस के तहत जो हाउसिंग स्कीम्स के लॉज हैं, जो नेशनल पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर भी कच्ची आबादियों को, उनके रहने वालों को, उनको प्रॉपर जो लीगल उनके राइट्स हैं, जो हाउसिंग राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, वो उनको दिए जाएं, ताकि उनके प्रॉपर रहने का जो हक है वो मुतासिर ना हो।